जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, लघुगणक के नियम देखते हैं। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जो मेन फार्मूला तो ये तीन ही होता है। इन तीनों का आज हम प्रूफ देखते हैं कि ये कहाँ से कैसे आते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये अगर लॉग गुणे में है, बेस ना लॉग गुणे में है तो लॉग क्या होता है, प्लस में हो जाता है। लॉग यम इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग यम प्लस लॉग एन हो जाता है। ठीक है, ऐसे लॉग बटे में हो यानी भाग में हो तो लॉग क्या होता है, घट जाता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। अगर लॉग एम टू द पावर एन है तो एन जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, मल्टीपल में आ जाता है, एन इंटू लॉग एम बेस ये हो जाएगा इसका। तो चलिए देखते हैं इसका, आज हम प्रूफ देखते हैं। अब देखिए, इसके प्रूफ करने से पहले आपको कुछ जो घातांक के नियम होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो लॉ होता है वो पता होना चाहिए। तो लगभग ये पता है सबको कि कोई भी घात सेम हो तो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, ये पता है ना। इसको अगर हम यम मान लें, चाहे जो मान लो, चलो एक्स ही मान लो, तो ये क्या होगा, ये पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये आपको पता है। दूसरा है, अगर बेस सेम हो तो भाग में घात क्या होता है, घट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। और तीसरा आप ये जानते हैं कि कोई भी मान लो ये पावर एक्स होल पावर वाई हो तो ये जब अंदर गुणा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर एक्स वाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये नियम अगर आपको पता है तो इसको बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। और यदि नहीं पता है तो ये जान लीजिए, गुणा में अगर बेस सेम हो तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, भाग में अगर बेस सेम हो, देखो ये पावर एक्स बटे ये पावर वाई, तो भाग में घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। और ये पावर एक्स का होल पावर वाई हो तो क्या होगा, पावर आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये तीन नियम मेन हैं। बाकी चलिए देखते हैं, अब इसके हेल्प से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले कुछ लॉग के नियम था जो हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि जैसे कोई भी लॉग जैसे लिखा है, मान लो log 2 पावर 35 बराबर 5 लिखा है, ये 32 log 32 बेस 2 इक्वल टू लिखा है 5। अब इसको हम घात रूप में कैसे बदलें, तो हम बताएं, log रूप को घात रूप में बदलने के लिए बहुत ही आसान नियम है। क्या करते हैं, log को गायब कर देते हैं, log छुपा लो तो ये 2 बचेगा, 2 और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, 5 यहाँ आ जाएगा और 32 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये log रूप है और इसी का ये क्या हो गया, घात रूप हो गया। अगर ये घात रूप है, इसका log रूप लेना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए 2 पावर 3 बराबर 8 है, ये बिल्कुल होता ही है। अब ये घात रूप है, इसको हम log रूप में बदलें तो क्या होगा, log लगा देंगे और ये बेस में 2 रहेगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 वहां चला जाएगा, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर log रूप है उसको घात रूप में बदलना तो log हट जाएगा और ये जो सेम है ये आपस में बदल जाएंगे, बेस जो रहेगा वो जहां का वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पता है तो चलिए आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं, चलिए ये प्रूफ करना है, log m इंटू एन टू दी बेस ये इक्वल टू log m बेस ये प्लस log n टू दी बेस ये हम पहला प्रूफ कर रहे हैं। पहला पे मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट माने मान लीजिए, क्या मान लीजिए, पहला मान लीजिए log m टू दी पावर ये इक्वल x मान लीजिए, और दूसरे को y मान लीजिए, यानी इसको y मान लीजिए, ये ना, इसको अगर y मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर ये log रूप है, इसको पावर पे चेंज करें घात रूप में, यानी घात रूप में बदलें तो क्या होगा, log हट जाएगा, log का गायब हो जाएगा, तो ये पावर ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, बेस नहीं बदलता है, केवल ये बदलते हैं घात रूप में। तो ये पावर x बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ये पावर y बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर हम m इंटू एन निकालें, इसलिए m इंटू एन का मान क्या होगा, गुणा हो रहा है तो ये पावर x इंटू ये पावर y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस मेरा सेम है, तो अगर घात सेम हो तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a पावर x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करिए, दोनों तरफ वैसे इसको देखो क्या ले सकते हैं, ये पावर x प्लस वाई बराबर क्या ले सकते हैं, m इंटू एन ले सकते हैं ना। हमने क्या किया, इस चीज को इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये क्या है, ये घात रूप है। अगर इसको हम log रूप में बदलें, log रूप में बदलें तो क्या होगा, log क्या होगा, log मत करो,
तो देखिए इसके जैसे आया ये पावर एक्स प्लस वाई बराबर एम इंटू एन। अब इसको ये क्या है, ये घात रूप है। इस घात रूप को अगर हम लाग रूप में चेंज करें तो चूंकि अभी बता दिए हैं जैसे 2 पावर 3 बराबर 8 होता है, और इसको हम लाग रूप में बदलते हैं तो क्या होगा, लाग ये 8 यहाँ आ जाता है, 3 वहाँ पहुँच जाता है, और बेस जहाँ का जहाँ रह जाता है, बेस वही है। तो ऐसे अगर हम इसको लाग रूप में बदलेंगे तो देखो लाग ये चीज यहाँ आ जाएगा, यम इंटू एन हो जाएगा, और ये चीज यहाँ पहुँच जाएगा, ये एक्स प्लस वाई जो पावर में है यहाँ आ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं जो बेस है वहां का वहीं रह जाएगा, बेस आपका यहीं रह जाएगा। क्या पढ़ेंगे, log m इंटू एन इक्वल log m इंटू एन टू दी बेस, ये इक्वल क्या है, एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करिए, देखो यहाँ से हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए, log m इंटू एन टू दी बेस ये इक्वल टू एक्स की वैल्यू देखो क्या माने हो भाई, ये रखे हो तो एक्स की वैल्यू इसको रख दीजिए log m इंटू ये प्लस log n टू दी बेस ये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कितना आसान है प्रूफ करना। तो प्रूफ बहुत ही आसानी से, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा ये रूल पता हो, और प्लस घात रूप को लाग रूप और लाग रूप का घात रूप में बदलना आसानी से आपको पता है, तो ये लाग का नियम सारा प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो पहला प्रूफ कर चुके हैं, अब चलते हैं दूसरा में देखिए दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या लिखा है, दूसरा ये लिखा है बटे में ना, log m बटे n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। तो चलो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो लेट क्या है, log m टू दी बेस ये इक्वल x मान ले, एंड log n टू दी बेस ये इक्वल अगर हम y मान ले, है ना। तो यहाँ पे क्या करें, देखो दोनों का अगर हम बटा कर दें ना, इसको देखो, इसको अगर हम ये लाग रूप है, लाग रूप को घात रूप में बदलें तो क्या होगा, ये पावर ये चीज यहाँ हो जाएगा, और ये जो है यम यहाँ आ जाएगा, और लाग गायब हो जाएगा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे एंड माने इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, यन वहां पहुंच जाएगा आराम से, है ना। अगर इन दोनों का हम बटा करें यानी भाग करें, यानी यम बटे यन करें, तो यम बटे यन, तो यम का मान क्या है भैया, ये पावर एक्स है ना, अब बटे एन का मान ये पावर वाई है। और चूंकि हम जानते हैं अगर भाग में बेस सेम हो तो क्या होता है, देखो ये पावर एक्स बटे ये पावर वाई क्या होता है, ये पावर एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो ऐसे क्या होगा, ये पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना, बहुत ही आसान होता है। अब इस चीज को थोड़ा इधर लिख लीजिए तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी प्रूफ करने में, और इसको इधर कर दीजिए ना, ये क्या है, ये है घात रूप। अब इसको लाग रूप में बदलेंगे तो क्या होगा है, लाग रूप में बदलेंगे तो ये चीज यहां पहुंच जाएगा, ये चीज यहां आएगा, बेस जहां का जहां रह जाएगा। तो चलिए इसको हम इधर लाते हैं, तो यम बटे यन हो जाएगा, और बेस जहां है वहीं रह जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू दे दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है log m, ये देखो log m टू द बेस ए क्या माइनस, यहाँ देखो माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, y की वैल्यू ये है log n टू दी बेस ये। तो बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, देखो आराम से प्रूव हो जा रहा है। और अगर आपको जो है घातांक नियम पता है तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, log m पावर n इक्वल होता है, n बाहर आ जाता है, इक्वल ये हो जाता है ना। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, चलो ये मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखो log लेट, तीसरा हम प्रूव कर रहे हैं भाई, लेट क्या, log m टू दी बेस ये इक्वल टू क्या मान ले, x मान ले, है ना। तो ये क्या है, लाग रूप, इसका घात रूप बदलेंगे तो लाग गायब हो जाएगा ये चीज, और ये पावर यम और यक्स बदल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, यम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यम का पावर यन कर लीजिए, यम का पावर यन करेंगे तो यम क्या हो जाएगा, अब यह देखिए घात रूप बदलेंगे तो क्या हो गया, पावर एक्स पावर यम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको यम पावर यन प्रूव करना है, यानी दोनों तरफ घात यन लगा दीजिए, तो ये पावर यक्स का पावर होल क्या लगा दें, यन लगा दें, तो इधर भी क्या होगा, यम पावर यन हो जाएगा, करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, ये अंदर आ जाएगा, घात का नियम देखो हम बताए थे, अगर ये पावर x इंटू वाई है तो क्या हो जाएगा, ये पावर x इंटू वाई हो जाएगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई है, x इंटू एन हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, यम पावर यन है,
ये क्या है, ये घात रूप है। अगर इसी को हम लाग रूप में बदलें तो क्या होगा, ये चीज आपस में बदल जाएंगे, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखो लाग लगाए और इसको हम यहाँ लाए m पावर n, और बेस जहाँ का है जहाँ रहेगा, और ये चीज उठ के इसके जगह चला जाएगा। क्या, n इंटू एक्स लिखो, चाहे x इंटू n लिखो, तो हमने n इंटू एक्स कर दिया है। अब देखो हम नीचे नहीं जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा यहीं का प्रूफ कर दे रहे हैं। देखो n तो n है, और x की वैल्यू क्या माने हो भाई, x की वैल्यू क्या माने हो, log m टू दी बेस ये। तो इसको देखो log m पावर n बराबर क्या हो गया, n बाहर आ गया और log m टू दी बेस ये आ गया। तो आसानी से प्रूव हो गया ना। इसको जो है अगली लाइन में चाहे ऐसे लिख सकते हैं, अगर log क्या, log m पावर n टू दी बेस ये, चाहे इसको ब्रैकेट में कर लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा n, ये देखो यही लिख दे रहे हैं हम, n इंटू log m टू दी बेस ये। तो इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो ये तो हो गया सिंपल लॉ ना, सिंपल लॉ ऑफ लॉगरिथम है। इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट लॉ और होते हैं, चलो उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन पहले आप इसको जान लेंगे तभी वो समझ में आएगा आपको है। ओके, थैंक यू। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे वीडियो में या इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिलती रहेगी। और कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं, लॉग के कुछ नियम हम देख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। log m टू दी बेस b इक्वल टू होता है log m टू दी बेस ये बटे log b टू दी बेस ये। इसको हम जनरली बता देते हैं। मान लीजिए log जो है 5 बेस 3 लिखा है, इसको क्या बोले, log 5 बेस 3 है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं log 5 बटे log 3, ठीक। log 5 बटे log 3 करते हैं। अब बेस कोई सेम लगा लीजिए, चाहे x लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे y है ना, चाहे x लगा लीजिए, चाहे y लगा, यानी जो भी लगाइए वो बेस ऊपर नीचे सेम हो। तो ये इस तरह से आप इस संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए log लिखा है, log कुछ भी लिखा है, log जो है m बटे n लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है log m बेस n, क्या लिखा है log m टू दी बेस n, तो इसको लिख सकते हैं log m बटे log n, क्या log m जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, नीचे है जो log में आ जाएगा log n। अब बेस आप कोई मान लीजिए, सेम मान लीजिए बस। तो इस तरह log का नियम है। अब इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि कैसे प्रूव होता है। चलिए इसको मिटाते हैं और प्रूव करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है log m टू दी बेस b इक्वल टू ये। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, माना या लेट क्या किया, लेट इसको हम x मान लेते हैं, log m टू दी बेस b इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक। ये क्या है, log रूप है, इसको घात रूप में बदलेंगे तो आसान है, log गायब करो और m ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ चला जाएगा, बस b जहाँ घात है ना, आधार जहाँ जहाँ रह जाएगा, तो b पावर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आप क्या करिए, कोई आधार ले लीजिए, आधार हमें ये लेना है तो आधार ये से लघुगणक ले लीजिए, दोनों ओर टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर आधार ये पर, आधार कुछ लेना पड़ेगा ना, जो आधार यहाँ लगाए हो, यहाँ हमने बताया आधार ये है, यहाँ आधार x हो सकता है, आधार y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे अलग होगा बस। m और b के अलावा कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो मानो वो दोनों पे सेम मानना है आपको बस, ठीक है। तो हमने ये माना है, यानी प्रूफ करने के लिए ये में दिया है, तो दोनों ओर आधार ये आधार, दोनों ओर आधार a पर log लेने पर, आधार ये पर log लेने पर, ठीक। तो आधार ये पर log लेने पर, यानी हमें क्या करना है, दोनों तरफ इसके log लेना है, लेकिन क्या किसका क्या आधार है, आधार ये पर, समझ पा रहे हो। तो दोनों तरफ लियो तो भैया इधर भी क्या हो जाएगा, log m टू दी बेस ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चूंकि हम पढ़ चुके हैं, है ना, अभी हम नियम प्रूव कर चुके हैं कि log m टू दी पावर n जो होता है वो क्या होता है, n बाहर आ जाता है, n यहाँ क्या आ जाता है, ये जो पावर होता है वो n इंटू हो जाता है और log m हो जाता है। बेस कुछ भी हो, बेस चाहे ये हो चाहे b हो, बेस से नहीं मतलब है, जो पावर होता है वो मल्टीपल में आ जाता है। तो ऐसे ये जो पावर दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x log
बी टू द बेस ये इक्वल टू क्या, log m टू द बेस a। देख रहे हो, ये उतार दिए log m टू द बेस a। इधर क्या होगा, ये जो पावर पे है वो बाहर आ जाएगा, पता है ना। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो माने हो उसको रख दीजिए। x की वैल्यू क्या मानो, log m टू द बेस b, तो ये हो जाएगा log m टू द बेस b, है ना। x की वैल्यू इंटू, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, इंटू log b बेस ये, log b बेस ये इक्वल टू कितना, log m बेस ये। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो log m बेस b निकालना है, log m बेस b निकालना है, तो ये चीज बचा लीजिए, इसको उधर कर दीजिए। तो यहाँ देखो क्या होगा, log m टू द बेस b इक्वल टू क्या होगा, ऊपर कर लियो। ये यहाँ पे क्या होगा, ये चीज जब यहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा, तो पहले देखो यहाँ बुरा है तो भाग में, तो पहले इसको लिख लीजिए log m टू द बेस ये बटे कितना, बटे ये चीज आ जाएगा log b टू द बेस ये, है ना। तो यहाँ पे देखो यही प्रूव करना था, log m है तो ऊपर, log b नीचे पावर है तो ये नीचे हो जाएगा, और बेस कुछ डिफरेंट आ जाएगा, है ना, बेस ये डिफरेंट आ गया। तो इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, और ये आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको जानिए। इसीलिए हमने कहा ये प्रूव करना तो अलग चीज है, प्रूव करने बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, log से संबंधित सवालों को सॉल्व करने के लिए आता है। तो जैसे log 5 बेस 3 लिखा है तो हमने क्या बताया, log 5 बटे log 3 हो जाएगा। बेस कुछ भी रहेगा सेम रहेगा, बस ये जानिए, x हो सकता है, y हो सकता है, m हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, ठीक। तो ये एक तरीका है प्रूव करने का, और इसको आराम से प्रूव करिए और फिर जो है सॉल्व करिए, ठीक है। जो जय हिंद दोस्तों, चलिए एक log का सवाल है, इसको प्रूव करते हैं। लिखा है log 1 + 2 + 3 इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3, है ना, इसको प्रूव करना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप लोग सोचे कि log जैसे लिखा है m धन n धन p बराबर हो जाए log m प्लस log n प्लस log p, है ना, ऐसा नहीं होता है। ये अगर कर दोगे आप तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रूल कुछ ऐसा है कि ये फॉलो हो जा रहा है, बाकी सभी संख्याओं पे नहीं होगा। तो चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। अब देखो ये लिखा है log LHS, मान लो हम ले लेते हैं LHS, क्या लिखा है log 1 प्लस log 2 और log 1 + 2 + 3 लिखा है। चूंकि ये क्या लिखा है, जोड़े अगर इसको तो log आगे लिखा है log, और इसको जोड़े तो देखो 3 2 5 1 6, ये 6 हो जाएगा, है ना। अब 6 का अगर हम फैक्टर करें, 6 को फैक्टर करें यानी गुणनखंड में तोड़े तो क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं ना, देखो 3 दूनी 6 क्यों 6 हो जाएगा। अब चूंकि log में हम बताएं जो गुणनफल होता है, यानी log अगर m इंटू n इंटू p हो तो क्या हो जाता है, log गुणा में log प्लस हो जाता है ना, log m धन log n धन log क्या हो जाता है p, ये रूल है ना। बेस चाहे जो हो, यहाँ जो बेस रहेगा वो बेस सब में लग जाएगा बस। तो यहाँ बेस कुछ नहीं है तो कुछ ना लगाइए तो क्या हो जाएगा, log गुणा हो रहा है तो क्या होगा, log गुणा में log प्लस हो जाता है, तो log 1 धन log 2 धन log क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं log 1 + 2 + 3 को log 1 log 2 log 3 प्लस में तोड़ सकते हो आराम से, मतलब प्रूफ कर सकते हो ना। तो इस तरह से देखो आराम से प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल दिए हैं log से संबंधित और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, यानी इन सवालों के मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखा है log 3/2 प्लस log 2 माइनस log 3, इसका मान निकालना है। तो चूंकि आप सूत्र पढ़ चुके हो कि log m/n क्या हो जाता है, log m माइनस log n हो जाता है, यानी log बटे वाली संख्याएं माइनस हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये चल ही नहीं रहा हो, दूसरा देखो क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2, है ना, log 3 माइनस log 2 हो गया ना, log 3 माइनस log 2 हो गया, प्लस ये उतार दो पूरा log 2 माइनस log 3, इसमें हमने कुछ नहीं किया है ना, log 2 माइनस log 3 सेम उतार दिया है, केवल इनमें log m माइनस n का सूत्र दिया है। तो देखो यहाँ प्लस log 3 है, यहाँ माइनस log 3 कट जाएगा, यहाँ देखो प्लस log 2 यहाँ माइनस log 2 है, तो कट के सब क्या मिलेगा 0, यानी इसका मान क्या मिला 0 मिला, है ना। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो जो आप थोड़ा सा हम बता देते हैं इसको, देखो चूंकि log m पावर m जो होता है वो n log m होता है, पता है ना,
ये हम अभी प्रूफ करके बताए हैं, सवाल जो है क्वेश्चन सब लाग के नियम सारे बता चुके हैं, तो वीडियो पे जाके जरूर देख लीजिएगा। यानी लाग जो पावर पे होता है वो लाग इनटू में आ जाता है, यहाँ सामने आ जाता है ना। तो ऐसा अगर ये टू जो इनटू लगा है इसको अगर हम पावर में बदले तो है ना, तो पावर में बदले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाग, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा लाग 5/2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 उठ के यहाँ पावर पे आ जाएगा, माइनस ये जो लिखा है आपका लिखा रहने दीजिए लाग 25 माइनस लाग 81 हो जाएगा, और प्लस ऐसे ये जो 2 पावर है वो पावर जो बाहर है उसको पावर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। इसका मान निकाल लीजिए 1 मिनट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माने का 25/2 दूनी 4, यानी 5/2 को 2 बार गुणा करो, है ना। तो 5/2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5/2 गुणे 5/2 यानी क्या हो जाएगा 25/2 दूनी 4, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। अब फिर ये जो लिखा है ये तो अपने आप में पूरे में लिखा है 25/81 हो जाएगा। अब फिर प्लस ऐसे इसको अगर देखें, देखो ये चल नहीं रहा है। अब फिर यहाँ देखिए ये लाग 2/9 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका 2/9 को 2 बार गुणा करिए तो 2 दूनी 4/9 81 हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लाग m/n जो लिखी है लाग m-n हो जाएगा, आराम से प्रूव कर लीजिए। तो इसमें देखो लाग m/n है तो क्या हो जाएगा लाग 25 माइनस लाग 4 हो जाएगा ना, लाग 25 माइनस लाग 4 हो गया। फिर यहाँ माइनस लिखा है लाग 25 माइनस लाग 81 हो जाएगा, तो लाग लिख लीजिए यहाँ पे, देखो लाग 25 माइनस लाग 81 होगा, लेकिन यह माइनस जो होगा ध्यान दीजिए यहाँ पे या तो ब्रैकेट डालिए, देखो समझे पा रहे हो क्यों कि ये किसका मान है भाई, लाग 25/81 का होता है, लाग 25 बटे वाली संख्या माइनस होती है तो लाग 25 माइनस लाग 81 हो जाएगा। अब इस माइनस से अगर हम डायरेक्ट खोल दें, इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लगा दीजिए क्या लगा दें लाग m/n लाग 4 माइनस लाग 81। अब आप देखिए थोड़ा सा देखिए सारी संख्या लाग 25 यहाँ प्लस में है और यहाँ देखो लाग 25 माइनस में है, यहाँ देखो लाग 4 माइनस में है, यहाँ लाग 4 प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ देखो लाग 81 प्लस में है और लाग 81 माइनस में, तो ये भी कट के 0 आ गया। तो ये देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये सब सवाल का मान 0 आंसर आ रहा है, तो चलिए मान लेते हैं 0 ही आंसर आ रहा है, तो क्या किया जाए भाई, आंसर में तो हम लोग चेंजिंग कर नहीं सकते हैं ना। तो देखो दूसरा हमारा लग गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, तो तीसरे की बात करते हैं, मिटाल देते हैं। ठीक, तीसरा जब तक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भाई, आराम से सब में यही फार्मूला लगा दीजिए, फटाफट लेवल चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप ये काम कर सकते हैं, इसको चलो लाग, अब देखो लाग पता है कि लाग इनटू में जो संख्याएं होती हैं लाग प्लस में लाग इनटू हो जाता है, तो चलिए इसको लाग 3/4 कर दें ना, और प्लस इसको क्या कर सकते हैं लाग 2/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये पावर जो है ना, ये जो इनटू है वो पावर पे आ जाएगा ना, प्लस ये लाग 3 इंटू लाग 3/2 कर सकते हैं, प्लस इसको लाग 8/लाग 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, लाग 3/4 हो जाएगा, प्लस ये लाग ये क्या हो जाएगा 2/3 को स्क्वायर माने क्या 2/3 को 2 बार गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4/3 का 9 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये क्या होगा लाग 3, चलिए बटे वाला भी बटा ही रहने दीजिए, लाग 3/लाग 2 हो गई ना, अब प्लस ये क्या हो गया लाग 8/3 हो गया ना। अब चूंकि हम जानते हैं लाग यम धन लाग यन धन लाग पी लाग जेड कुछ भी हो प्लस में लाग, तो लाग प्लस में जो होती है इंटू हो जाता है, यानी क्या होगा 3/4 इंटू लाग लेकर के सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, तो 3/4 इंटू 4/9 इंटू 3/2, देखो सब लिख दे रहे हैं, इंटू 8/3, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखो 3 कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4 कट गया, नहीं दिक्कत हुई, 2 से इसको काटे 4 आ गया, और 3 से इसको काटे 3 आ गया। अब हम देख रहे हैं हमारा बचा क्या, लाग तो बाहर ही है, अंदर क्या बच रहा है, ऊपर हम देख रहे हैं 4 बच रहा है, नीचे हमारा 3 बच रहा है, तो क्या बचेगा लाग 4/3। लाग 4/3 माने क्या, लाग बटे में संख्याएं माइनस हो जाती हैं, लाग 4 माइनस लाग 3, क्या लाग 4 माइनस लाग 3। वैसे इस अभी सरलतम रूप में नहीं हुआ, सरलतम रूप का मतलब यह होता है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, अभी 2 का
फैक्टर हो सकता है। तो log 4 को हम क्या ले सकते हैं, log 2 स्क्वायर ले सकते हैं, पता है ना 4 को। और log 3 को तो हम कुछ नहीं ले सकते, वही लिखा रहेगा, log 3 हो जाएगा। अब चूंकि हम जो पावर की जो संख्याएं होती हैं log में, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, 2 यानी यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 log 2, ये वाला 2 यहाँ आ गया और ये अपना स्थान पे है, तो 2 log 2 माइनस log 3 ना। तो इसका आंसर जो आपका आया ये आया। और इस तरह से सॉल्व करने का तरीका है। तो कोई भी लाख की संख्याएं दी हो, अगर आपको रूल पता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इसको बताया, इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा छोटा तरीका अपनाया है, तो आप अपने तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं और तरीका अपना करके। तो इस तरह से इसको समझिए और फिर सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।